लेक्चर कौन सा है ये? सर ठीक है, अनीश तुम बोलोगे। यस सर। आज टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोकस। लोकस के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अनीश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ z माइनस z1? बोलो। सर Z1 एक कांस्टेंट है और Z वो है वेरिएबल, जैसे Z हो जाएगा x प्लस आटा y, तो जो भी सारे, जैसे x प्लस आटा y माइनस Z1, तो जो भी सारी पॉइंट्स इसको दिखाएंगे वो इसका लोकस हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन बेसिकली। ए और बी का डिस्टेंस, अगर मैं z और z1 को बोलता हूँ कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, यही बोल सकते हैं ना। z अगर एक पॉइंट फिक्स पॉइंट है, z1 भी एक फिक्स पॉइंट है, तो ए बी का डिस्टेंस आएगा z माइनस z1। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z का? सर मतलब x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस से। ठीक है, यही होता था ना मतलब। यस सर। ठीक। अच्छा, एक और फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z z1 माइनस z2 ओवर z3 माइनस z2, मतलब इक्वल्स टू, अगर थीटा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया z2 फिक्स्ड है, z1 ये रहा और z3 ये रहा, ये एंगल थीटा। ये बात समझ आ गई? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर बोल दो। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नो सर। चलो, आज हम कुछ लोकस पढ़ेंगे, कुछ लोकस नेक्स्ट क्लास। देखो, आप कुछ लोकस में क्या क्या आता है ये देखो। नव्या, यस सर। लोकस का मतलब क्या होता है? सर एक पॉइंट, सर पाथ मूविंग ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट। हाँ, पाथ ऑफ पॉइंट, मूविंग पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन। कोई डाउट? नो सर। चल, अब मैंने पूछा कि इसका लोकस बताना है। z माइनस z1 इज इक्वल्स टू z माइनस z2। क्वेश्चन समझ आ गया? किसका यस लोकस सर। निकालना है? z का z लोकस निकालना है माइनस और z1 z1 का z2 मॉड फिक्स। इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड। ये दो फिक्स पॉइंट्स है z1 z2, जिनका डिस्टेंस z से क्या है? सर इक्वल है। ठीक है, लेट p बी द पॉइंट z, और a है z1 और b है z2। तो इसका मतलब तो ये हो गया pa इज इक्वल्स टू कितना? pb। कोई डाउट? नो सर। अब ये z लिखा हमने, pa इक्वल्स टू pb। ये हो गया a z1 और b z2। कोई डाउट? नो सर। ये p पॉइंट यहाँ पे लाई कर सकता है ना, यस सर। और यहाँ पे भी लाई कर सकता है p पॉइंट, यस सर, और नीचे भी। नीचे भी लाई कर सकता है। यानी p का अगर पाथ देखा जाए तो ऐसा बन रहा है कुछ। यस सर, स्ट्रेट लाइन। pa इक्वल्स टू क्या है? pb। पीवी। सही है, pb के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे pa इक्वल्स टू pb में? तो क्या हुआ हमारा, अगर p का जो पाथ है, ये बाइसेक्ट, pa ये जो लाइन है बाइसेक्ट हो रही यस सर। है ना, बाइसेक्ट हो रही है। तो ये p, ये जो pp है, ये वाली लाइन pp, pp इज परपेंडिकुलर, pp इज मीडियन, यस और नो? यस सर। और ये साइड भी इसकी बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन जो होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है। यस सर। तो p p जो p का लोकस आया, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑफ लाइन लाइन बी। जॉइनिंग a एंड ab। सही है।
तो पी के Yes, जो sir. लोकस आएगा वो किसका आएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। Line joining AB. हाँ, ये बात समझ आ गई। Yes, sir. अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि हम बोलते हैं पी का लोकस जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल। तो z माइनस z1 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? z माइनस z2। ठीक है, Z minus Z2. अब इसको हम ऐसे लिखते हैं z बार इज इक्वल्स टू क्या होता था? मॉड z का स्क्वायर होता था। Yes, sir. तो ये दिस इज इक्वल्स टू दिस होगा Yes, sir. z माइनस z1 into z बार माइनस z1 बार इज इक्वल्स टू z माइनस z2 into z बार माइनस z2 बार। कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया z बार माइनस z1 Minus z Z बार। Z1. हाँ, बोलते जाओ, बोलो। कोई डाउट है? No, sir. अब देखो क्या आया, ये आ गया z बार कट गया। ठीक है, बताओ बच्चे। Yes, sir. और कोई कट रहा है? नहीं सर, और तो नहीं कट रहा. ये मॉड z1 स्क्वायर हो गया और Yes, ये sir. हो गया आपका z बार के साथ z1 प्लस z1 बार। ठीक है, Yes, sir. और ये कितना हो गया? मॉड z2 स्क्वायर माइनस z इंटू z2 बार प्लस z2। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ? नहीं, मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे। बताओ क्या आएगा? z1 इंटू Sir, z बार। minus Z bar. मैंने कुछ गलत लिखा ना? सर उन दोनों टर्म में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। हाँ, कुछ कॉमन नहीं आया ना, वो राइट साइड जाएंगी ना। एक मैं दोबारा लिखता हूँ, सबको राइट साइड लेके जा रहे हैं। तो मेरे पास आएगा z1 का मॉड का स्क्वायर माइनस z2 मॉड का स्क्वायर। ये तो ठीक है नहीं? यस सर। और क्या आएगा? इसमें z बार के साथ यहाँ पे z बार है, z बार z1 माइनस z2 हो गया, ये सुनो। और z के साथ आ गया z1 बार माइनस z2 बार। कोई डाउट? नो सर। तो इक्वेशन आ गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की z1 बार माइनस z2 बार प्लस z बार इंटू z1 माइनस z2 प्लस कितना आया हमारा? मॉड Sir, z1 स्क्वायर माइनस मॉड z2 स्क्वायर। मेरे को लगता है कहीं पे कोई प्लस माइनस की गलती है। sir, Z bar into Z2 minus Z1 होगा. z बार इंटू z2 माइनस z1 और इसके साथ सही रहे। इसके साथ भी उल्टा आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा Yes, sir. और ये भी नेगेटिव है। ठीक है ना? तो अगर देखा जाए तो सर इक्वेशन लास्ट ये, वाला भी उल्टा होगा, मॉड z2 स्क्वायर माइनस मॉड z1 नहीं स्क्वायर वो होगा। ठीक है, नहीं वो ठीक है। ओके सर। वो मेरे हिसाब से इक्वेशन ये बननी चाहिए z1 बार माइनस z2 बार प्लस z बार इंटू z1 माइनस z2 प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस मॉड z1 स्क्वायर। ऐसा कुछ बनना चाहिए, ये इक्वेशन आनी चाहिए। चेक करना, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? नो बोलो। सर। No, sir. चलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ये क्लियर हो गई।
अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बोला z माइनस z1 प्लस z माइनस z2, अर्नव इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2, इसका लोकस निकाल। अर्नव, यस हाँ अर्नव, इसका लोकस निकालना है। z1 और z2 फिक्स पॉइंट्स है, z1 z2 फिक्स पॉइंट और z का लोकस निकालना। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। यस ठीक है, अब एक बार देख लें इसके कैसे करना है। यस सर तो हम ये देखते हैं z माइनस z1 यानी pa प्लस प्लस pb पीबी इज इज इक्वल, इक्वल्स टू पी एबी। सही है ये? अच्छा, यस अब सर अगर मैं a और b फिक्स पॉइंट मान लेता हूँ इस लाइन पे, ये z1 और ये z2, p पॉइंट कहाँ रखूँ? ऊपर रख सकता हूँ यहाँ पे? सर ऊपर रख सकते हैं या नीचे रख सकते हैं? एक मिनट रुको, pa प्लस pb इज इक्वल टू ab होगा ना? यस सर होगा। होगा, दो साइड का सम तीसरी साइड सर के तीसरी बराबर साइड होता है, ट्राई सर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तो ग्रेटर देन सेकंड इक्वल टू होता है, इक्वल टू नहीं सर। होता ना यस नॉर्मली? सर। सर इक्वल टू तो कब होता है? पी को ए बी पे लाई करना पड़ेगा उसके लिए। P को AB पे लाई लाई करना कर पड़ेगा, ये बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब P पॉइंट ऊपर नहीं हो सकता, P पॉइंट यहाँ हो सकता है, यस सर ए बी पे लाई करेगा। यहाँ हो सकता है P पॉइंट। यस सर PA PA प्लस PB इज इक्वल टू AB, यानी P पॉइंट लाइन के इन बिटवीन कहीं हो सकता है, A और यस B सर भी हो सकता है। तो इसका मतलब इट इज द इक्वेशन ऑफ AB, ठीक है? इंटरनल मतलब बीच वाला। यस ये सर बात समझ आ गई? क्लियर है तो सर। अगर अगर यही चीज मैं इसमें पूछता, अर्नब, z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज ग्रेटर देन z1 माइनस z2, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर तो कैसे करते वो चीज देखते। तो फॉर एग्जांपल, लेट से एग्जांपल ले लिया हमने, z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड z माइनस z2। चल अनीश तू बोल। यस सर। तो a और b तो ये हो गए हमारे फिक्स पॉइंट, ठीक है? यस z सर। पॉइंट ऊपर हो सकता है, नहीं हो सकता? अब तो हो सकता है ना? यस सर हो सकता है। pa प्लस pb इज ग्रेटर देन a, सही है ना? यस सर। तो p पॉइंट यहाँ हो सकता है। अगर देख, इसका मतलब क्या होगा? p पॉइंट यहाँ हो सकता है, बता। सर हो सकता है। कैसे होगा? यानी pa की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3/2 ab, और pb की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? हाफ ab। कोई डाउट अनीश? नो सर। p पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, डाउट तो नहीं? नो सर। तो p को सर अगर एलिप्स ज्वाइन बनाएगा। कराएंगे, हाँ ये बन रहा है ना इलिप्स, यस सर। सही है कि नहीं? तो इसके अंदर हमारा p का लोकस जो आएगा वो इलिप्स आएगा, और z1 एंड z2 बीइंग फोकस। कोई डाउट? नो सर। पक्का समझ आ गया ये वाला? यस सर। चल, अब नव्या, Yes, sir. z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इस पूरे का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. तो हमें इसका लोकस निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया ना? Sir. ठीक है, ये लेट दिस पॉइंट बी p, लेट दिस पॉइंट बी pa माइनस pb का मॉड इज इक्वल्स टू ab आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं? No, sir. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. यानी p पॉइंट अगर यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, बताओ।
डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, हो सकता है? Yes, sir, हो सकता है. बच्चे सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड क्या होता है, मतलब? Sir, PA plus Condition. PB equal to AB. तो इसका मतलब गलत है ना, ये जो तुम बोल रहे हो ऊपर हो सकता हाँ. है। Yes, sir, गलत है. तो ये पी पॉइंट कहाँ होगा, लाइन के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? देखो पी पॉइंट पी ए माइनस पी बी हो सकता है यहाँ पे, बताओ। No, sir. तो और यहाँ पे देखो पी पॉइंट हो सकता है कि नहीं, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू ए बी, Yes, ये sir, पॉइंट यहाँ ठीक। पे हो सकता है. तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने मार्क किया वो गलत। अब यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता पी पॉइंट? Sir, हो सकता है. Modern. हाँ हाँ, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी AB एक्सटर्नल। external. बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, अब यही चीज अगर मैं ऐसे बोल दूं पी ए माइनस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी z माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू इज इक्वल्स टू टू आई ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, ये किसकी इक्वेशन आएगी? माइनस है बीच में। ये आती है हाइपरबोला, किसकी आती है? Hyperbola. और z1 z2 क्या होंगे? फोकस। Okay. फोकस। ये बात समझ आ गई चारों की चीज? Yes, sir. तो हमारा पैराबोला जी सॉरी एलिप्स और हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करता है, कोई डाउट है? No, sir. चल, अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, एक लोकस के ऊपर और देख लेते हैं। मैंने बोला लेट बी बार जेड प्लस बी जेड बार इज इक्वल्स टू सी, ठीक है? ये एक लाइन है, ये किसकी इक्वेशन दे रखी है? एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। बी और बी बार, बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है नव्या? Yes, sir. let b bar z and b z bar is equals to c, एक मिनट को, देखो नव्या, z1 Yes, sir. और z2 एक लाइन दे रखी है, a z1 दे रखा है, b z2 दे रखा है, ठीक है? Yes, sir. हमें ये जो लाइन दे रखी है ये है b बार z प्लस b z बार इज इक्वल्स टू c दे रखी है लाइन, ये जो है ना a और b, ठीक है? Yes, ए sir. भी एक लाइन दे रखी है, ए भी एक लाइन मिरर, वो जिसकी इक्वेशन है बी बार जेड प्लस बी जेड बार इज इक्वल टू सी, ठीक है? Okay, sir. इफ z1 is a reflection of z2 in the line mirror b bar z plus bz bar is equal to c, then find the condition, ठीक है? फाइंड द कंडीशन, हमें कंडीशन z1 z2 की टर्म्स में निकालनी। बात समझ आ गई? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? No, sir. चलो अब देखते हैं कैसे कंडीशन निकालेंगे। प्रूफ करनी है C is equals to B Z1 bar plus B bar Z2। कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. चलो अब मैंने तुम्हारे को बताया था ए जी कहता है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकलवाई थी मैंने, ए बी के परपेंडिकुलर Yes. बाइसेक्टर की इक्वेशन।
क्या निकाली थी हमने? Yes, sir. Z into Z1 bar minus Z2 bar plus Z bar into Z1 minus Z2 plus mod Z2 square minus mod Z1 square. ये थी ना इक्वेशन? Sir, mod Z1 square minus mod Z2 square. mod Z2 square वो कैलकुलेशन रॉन्ग हुई होगी, कहीं देख लेना एक बार, है ना? Okay, sir. ठीक है, यानी ये इक्वेशन, ये अगर फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो बोथ दीज टू इक्वेशंस आर सेम. यस और नो? Yes, sir, same है. हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा? z का ऊपर कोफिशिएंट देखो क्या है, b बार, और नीचे कितना है, z1 बार माइनस z2 बार इज इक्वल टू b B अपॉन upon z1 Z1 minus Z2 इज is इक्वल टू c equals to अपॉन C upon minus of Z2 mod uh, z2 स्क्वायर माइनस mod z1 bar स्क्वायर. कोई square डाउट? minus. No, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना? इज Sir, इक्वल टू लैम्डा. negative. हाँ, नेगेटिव लिख देना, ये मैंने मॉड लिखा है ना. अच्छा, नेगेटिव ऑफ ये सही. Yes, सही sir. है. तो Z1 mod का हाँ ठीक b है बार sir. की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा इंटू z1 बार माइनस z2 बार. कोई डाउट? b की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू z1 माइनस z2, और c की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा इंटू मॉड z2 स्क्वायर, नहीं मॉड z1 स्क्वायर माइनस मॉड z2 स्क्वायर. ये तो बात क्लियर हो गई होगी. Yes, sir. ठीक है, अब ये ए बी सी के अंदर सेटिस्फाई करा के देख लेना, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं. कोई डाउट? No, sir. ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. ठीक है, ये लैम्डा 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 कट जाएगा और आपका सेटिस्फाई हो जाएगा. ठीक है, चलो एक और देखते हैं. बोलेगा अर्नब, बोलेगा Yes, sir. कनिष्क, बोलेगा. अच्छा चल, अर्नब बोल. अर्नब, अर्नब क्वेश्चन है. Excuse me, sir. हाँ बोल. सर पिछले क्वेश्चन के अंदर हमको इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल इक्वेशन निकालनी थी उसके अंदर, मतलब बी बी. नहीं बच्चे, वो प्रूफ करना था, वो प्रूफ करना था, प्रूफ करना. अच्छा ओके. अच्छा अर्नब, एक छोटा सा क्वेश्चन है. ए z1 प्लस बी z2 प्लस सी z3 इज इक्वल टू 0 गिवन है. ए बी सी आपके रियल कांस्टेंट, ए बी सी आपके क्या है? रियल रियल है, कांस्टेंट. और सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है? 0. 0 दे रखा है. कोई डाउट तो नहीं? नो सर. ए z1 प्लस बी z2 प्लस सी z3 इक्वल टू क्या दे रखा है? 0. और इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है. देन प्रूव दैट ए z1 z2 z3 लाइज ऑन अ लाइन. क्वेश्चन समझ आएगा? यस सर. ठीक है, z1 z2 z3 लाइज ऑन अ लाइन. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. ठीक है, देखते हैं. तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? सर Z2. माइनस a प्लस सी आ गया. अच्छा वहां से सर, बट यस सर. अब ये इसके अंदर डाल दो, ये आ गया a z1 प्लस सी z3 इज इक्वल टू b की वैल्यू डालेंगे तो राइट साइड चल जाएगा a A प्लस प्लस सी C इंटू z. टाइम्स. तो a z1 प्लस सी z3 अपॉन a प्लस सी. क्या हुआ इसका मतलब? जो z1 z2 है a to c के रेशियो में z3 से डिवाइड यस सर. करना है, यही हुआ यस ना? सर. यस सर. z1 z2 z3 किस पे लाई करने चाहिए? लाइन पे लाई करने चाहिए कि नहीं? यस सर. लाइन प्लाई करनी चाहिए. बात समझ आ गई है? यस सर. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. देखो बच्चे, मेरे को ये एक एक क्वेश्चन दे रखे है, शेड करनी है. कल शेड द लोकर. कनिष्क बोलेगा. यस सर.
z minus z1 is greater than r1, इसका लोकस शेड करो। क्वेश्चन समझ आ गया? r1 z1 फिक्स्ड है, z का लोकस बना। कोई डाउट हो तो बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर है या मॉडुलस है? क्या मॉड्यूलस है? r1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 1 2 3 वैल्यू। ओके बोलो। जी सर, समझ आ गया। तो अगर मैं बोलता हूँ अगर z माइनस z1 इज इक्वल टू r होता तो इसका मतलब z का डिस्टेंस z1 से हमेशा r के बराबर रहेगा, तो इसको तो लोकस सर्कल बनता कि नहीं बनता? यस, तो इससे क्या बनेगा? z माइनस z1 इज ग्रेटर देन r1। z माइनस z1 इज ग्रेटर देन r1। इसका मतलब क्या होगा? सर्कल के बाहर का रीजन होगा कि नहीं होगा? यस सर, बात समझ आ गई? यस सर। अगर मैं इसका लोकस बनाना चाहता हूँ z माइनस z1 इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, a और b कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? सर z माइनस z1 इज ग्रेटर देन मतलब सर्कल के ऊपर लगा है। एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, और ये रिंग वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा? ये कौन सा? ओके सर। आएगा। और सेंटर क्या हो गया? यस z1। सेंटर क्या हो गया? सर, z1। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ z माइनस 3 प्लस 4 आइटम इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10, मतलब क्या हो गया? सर z minus 3 plus 4 iota should lie inside the circle with radius 5 and 10 और उसके बीच में लाइट। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं ये लिखता हूँ कि z माइनस z1 इज ग्रेटर देन z माइनस z2, इसका लोकस शेड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा देखते हैं। अच्छा, z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2, किसकी इक्वेशन आती थी? z की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर से। अब देख, अगर मैं ये z1 मान लेता हूँ और ये z2 मान लेता हूँ, ठीक है, यस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये होगा, ये होगी लाइन। यस सर। अब इस केस में z का डिस्टेंस किससे ज्यादा है? सर z1। अगर z का डिस्टेंस z1 से ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है देख, यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा? z1 से ज्यादा ही होगा। ज्यादा। यस सर, तो तो लाइन थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी ऐसे। राइट बाई इस सेक्टर के साइड वाला है ये वाला रीजन। कोई डाउट? नो सर। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब मैं ना कुछ क्वेश्चन है ना होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बीच में शायद एक क्लास लूँ 2 बजे के करीब, या देख लूंगा मैं जो भी। अब पेज नंबर 20th है, पेज नंबर 20th, उसका क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 1 2 3 4 7 8, 1 2 3 4 7 8, असाइनमेंट के ये क्वेश्चन 6 करने, कर लोगे? यस अर्नव, आर्यमन समझ आ गया? हाँ जी सर। हाँ, ये कर लेना बस, इतना कर लो, ठीक है। थैंक यू बच्चे।